जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल इम्प्रूवमेंट कोचिंग क्लासेस। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है यूज़ ऑफ फॉन्ड ऑफ इन इंग्लिश। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे अपनी इंग्लिश कॉन्वर्जेशन में फॉन्ड ऑफ का यूज़ करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किन किन सिचुएशन में और कहाँ कहाँ पे फॉन्ड ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आप अपनी बोलचाल में या हिंदी में बोलते हैं कि मुझे किसी चीज़ का शौक है या मैं किसी चीज़ का शौकीन हूँ, इस बात को बताने के लिए हम फॉन्ड ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे आप बोलते हैं कि मैं चाय पीने का शौकीन हूँ या मुझे चाय पीने का शौक है, तो आप इस बात को अगर आपको इंग्लिश में कहना है तो आप फॉन्ड ऑफ का यूज़ अपनी इंग्लिश में करते हैं। अगर आपको बोलना है कि मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है या मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ, या तो जहाँ पे भी हम ये बोलते हैं कि मैं किसी चीज़ का शौकीन हूँ या किसी चीज़ का मुझे शौक है, तो इस बात को अगर हमको अपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है या इंग्लिश में बोलना है तो हम वहाँ पे हम फॉन्ड ऑफ का यूज़ करते हैं। तो चलिए आगे वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि हम कैसे फॉन्ड ऑफ का यूज़ अपनी डेली इंग्लिश कॉन्वर्जेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीधे चलते हैं अपने बोर्ड पर। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर जिसके थ्रू हम फॉन्ड ऑफ का यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो में हम प्रेजेंट और पास्ट दोनों में ही देखेंगे कि हम कैसे फॉन्ड ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब किस रूल के अकॉर्डिंग हम फॉन्ड ऑफ का यूज़ करेंगे। तो देखिए, फॉन्ड ऑफ का यूज़ जब भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करेंगे, आज हम अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में देखेंगे कैसे हम फॉन्ड ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर प्रेजेंट है तो हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, इज, आर, एम। अगर प्रेजेंट में है तो हम यूज़ करेंगे इज, आर, एम। अगर वही सेंटेंस हमारा पास्ट में है तो हम यूज़ करेंगे वाज और वर, यानी कि इज, आर, एम की प्लेस पे यूज़ करेंगे वाज, वर अगर प्रेजेंट पास्ट में है तो। जैसे हम बोलेंगे कि मैं किसी चीज़ का शौकीन हूँ, तो वो प्रेजेंट में है तो हम इज, आर, एम यूज़ करेंगे। अगर वही बोले कि मैं किसी चीज़ का शौकीन था या शौक था, तो वो पास्ट में सेंटेंस होगा तो हम इज, आर, एम की जगह यूज़ करेंगे वाज, वर। फिर इज, आर, एम और वाज, वर के बाद आएगा हमारा फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन हूँ या शौकीन होना। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये गलत जगह लिख दिया, ये यहां लिखा जाएगा नाउन। तो उस फॉन्ड ऑफ के बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर किसी काम को करने का शौक है, मतलब किसी वर्ब मतलब किसी काम करने का शौकीन है, किसी क्रिया को करने का अगर शौक है या शौकीन है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करेंगे। अगर किसी काम करने का शौकीन है, किसी चीज का, किसी भी नाउन का अगर शौक है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे नाउन। तो हम एक दो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि इन दोनों में हम कब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज करेंगे और कब हम नाउन यूज करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, अभी हम जो एग्जाम्पल करेंगे वो सारे हमारे प्रेजेंट से रिलेटेड होंगे। इसके बाद के जो भी हम एग्जाम्पल करेंगे वो पास्ट पे करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है, मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है या मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ। दोनों ही सेंटेंस का मतलब और सेंस एक ही है और उसकी इंग्लिश भी बिल्कुल एक ही तरह से बनेगी। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर देते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले किसकी इंग्लिश बनाएंगे, सब्जेक्ट की। मुझे वो क्या बोलते हैं, आई। और आई, ये देखिए सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में है तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज, आर, एम। और आई के साथ हमेशा आता है एम प्रेजेंट में। आई एम, अब क्या यूज करेंगे, फॉन्ड ऑफ, FOND, फॉन्ड ऑफ। अब किसकी फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की, मतलब किसी काम की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहाँ काम क्या है, खेलना। खेलना एक वर्ब है और खेलने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्ले, और इसमें जोड़ देंगे आईएनजी। और ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। तो हमारा सेंटेंस बनेगा,
आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, देखिए इसमें तो किसी काम का शौकीन था। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मुझे क्रिकेट का शौक है। यहां पे किसी काम का नहीं, किसी चीज का, किसी नाउन, मतलब क्रिकेट का शौक है, उसको खेलने का नहीं। क्रिकेट मतलब कोई नाउन है, मतलब कोई चीज है। तो जब भी हम ऐसे सेंटेंस बनाएंगे तो हम वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं लगाएंगे, सीधे नाउन लगाएंगे। देखिए जैसे मुझे को बोलेंगे आई के साथ आएगा एम, क्योंकि प्रेजेंट में है, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब क्या आएगा हमारा, फॉन्ड ऑफ। अब देखिए, अब यहां पे हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस आईएनजी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, किसी काम करने का शौकीन है, किसी चीज, किसी नाउन का शौकीन। और वो चीज क्या है, वो नाउन क्या है हमारा, क्रिकेट। तो हम लिखेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। तो देखिए इन दोनों एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है कि इसमें हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रही है और इसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ रही है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी नहीं आ रही है, सिर्फ क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा, उसे खाना पकाने का शौक है या खाना बनाने का शौकीन है। तो जो भी हो हमारा, इन दोनों ही हिंदी में हमारी इंग्लिश बिल्कुल सेम बनेगी। अब देखिए सब्जेक्ट क्या, उसे को बोलते हैं सी, अगर लड़की है तो, लड़का होता तो हम ही लिखते हैं सी के साथ इन तीनों में से क्या आएगा, प्रेजेंट में सी के साथ आता है इज, सी इज। अब क्या आएगा, फॉन्ड ऑफ, FOND, फॉन्ड ऑफ। किसकी शौकीन है, किसी काम करने की, किसी वर्ब की। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। पकाना यहाँ पे काम है तो इसको बोलेंगे कुक, कुक में जुड़ जाएगा आईएनजी, कुकिंग। सी इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग, किस ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फूड। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल रहे प्रेजेंट के। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल नेगेटिव के देखते हैं और फिर हम पास्ट के भी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए अब हम कुछ नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल देखते हैं। जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, चाहे वो प्रेजेंट में चाहे बनाए पास्ट में, हमारा इज आर एम यहाँ पे, इसके बाद हम क्या यहाँ पे पुट कर देंगे, नॉट। इज आर एम के बाद यहाँ पे हम नॉट यूज करेंगे, इज आर एम और वाज वर के बाद और फॉन्ड ऑफ से पहले। दोबारा सुन लीजिए, जब भी हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट होगा या नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हम इज आर एम या वाज वर के बाद नॉट लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद और फॉन्ड से पहले यहाँ पे हमारा नॉट लगेगा अगर नेगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि कैसे इसे बनाते हैं। जैसे मुझे ताश खेलने का शौक नहीं है। नहीं है मतलब ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, मुझे को हम बोलेंगे आई के साथ ऊपर आएगा एम, आई एम। अब देखिए आई सब्जेक्ट हो गया, एम हो गया, अब क्या आएगा, अगर नेगेटिव है तो नॉट आएगा। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, देखिए आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ क्या, प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स को हम बोलते हैं ताश खेलना। अगला एग्जांपल है, हमें उससे बात करने का शौक नहीं है। वी आर नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग विथ हर। हमें उससे बात करने का शौक नहीं है। वी आर नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग विथ हर। अगला एग्जाम्पल है, मैं चाय पीने का शौकीन नहीं हूं। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, देखिए स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट इज आर एम में से कोई एक लेंगे, फिर इज आर एम के बाद नॉट, फिर फॉन्ड ऑफ। ये हमारा फॉन्ड ऑफ किसके शौकीन नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट के या किसी नाउन के या किसी चीज के, चाय के। तो यहाँ पे चाय है तो हम लिख देंगे टी, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है तो इसका बनेगा मैं चाय का शौकीन नहीं हूं, आई एम नॉट अ फॉन्ड ऑफ टी। तो चलिए अब हम कुछ पास्ट के एग्जाम्पल देखते हैं जिनके थ्रू हम समझ सके कि हम पास्ट में कैसे
फॉन्ड ऑफ का यूज़ करते हैं। तो जब भी हम पास्ट में यूज़ करेंगे फॉन्ड ऑफ का, तो हम इज़ारएम की प्लेस पे क्या यूज़ करेंगे, तो वाज और वर का यूज़ किया जाएगा जब भी हम पास्ट में फॉन्ड ऑफ का यूज़ करेंगे। तो चलिए अब इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे राजाओं को हाथी रखने का शौक था। जैसे पहले के जो राजा महाराजा होते थे वो हाथी रखने के बहुत शौकीन थे, तो पास्ट की बात हो रही है तो हम इसको भी पास्ट सेंटेंस में बनाएंगे। जैसे राजाओं को हाथी रखने का शौक था, तो अब हमारा सब्जेक्ट इसी सेंटेंस यानी कि इसी रूल के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस बनेगा। बस इज़ारएम की जगह क्या आ जाएगा, वाज और वर। तो राजाओं को क्या बोलते हैं, किंग्स। सब्जेक्ट क्या होंगे, किंग्स। अब किंग्स एक से ज्यादा हैं तो वाज और वर में क्या यूज किया जाएगा, वर। किंग्स वर, अब क्या आएगा, फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ, देखो किंग्स वर फॉन्ड ऑफ। अब रखने को क्या बोलते हैं, हैव, और इसमें जुड़ जाएगा हैविंग, आईएनजी, हैविंग एलिफेंट। तो इसकी इंग्लिश होगी, राजाओं को हाथी रखने का शौक था, किंग्स आर फॉन्ड ऑफ हैविंग एलिफेंट। अगला सेंटेंस है हमारा, बचपन में मुझे कविताएं लिखने का शौक था। तो इसकी बनेगी, बचपन में, इन चाइल्डहुड मुझे कविताएं लिखने का शौक था। आई वॉज, ये सेंटेंस है हमारा मेन, मुझे कविताएं लिखने का शौक था, वो इस स्ट्रक्चर के थ्रू बनेगा। आई वॉज फॉन्ड ऑफ, इन चाइल्डहुड आई वॉज फॉन्ड ऑफ राइटिंग पोयम। अगला सेंटेंस है हमारा, हम बच्चों के साथ खेलने के शौकीन थे। इसको बनेगा, इसको हम बनाएंगे, वी वर फॉन्ड ऑफ, बच्चों के खेलने के साथ। तो खेलने को क्या बोलते हैं, प्लेइंग विथ चिल्ड्रन। तो देखिए, हम बच्चों के साथ खेलने के शौकीन थे, वी वर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग विथ चिल्ड्रन। अब हमारा अगला एग्जाम्पल है, वो आम खाने के शौकीन थे। वो मतलब कौन, एक से ज्यादा लोग, मतलब अगर एक से ज्यादा है तो दे यूज किया जाएगा, अगर एक है तो ही यूज किया जाएगा। तो हम मान ले एक से ज्यादा है, दे हो गया, दे सब्जेक्ट हो गया। अब क्या आएगा, वॉज वर, दे प्लूरल है तो क्या आएगा, वर, दे वर। अब क्या आएगा, फॉन्ड ऑफ, FOND, फॉन्ड ऑफ। आम खाना, खाना एक वर्ब है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ईटिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ईट में हमने IN जोड़ दिया, ईटिंग मैंगो। तो अब हमारा बन गया, दे वर फॉन्ड ऑफ ईटिंग मैंगो। दोबारा देख लीजिए, जब भी हम पास्ट में सेंटेंस यूज करेंगे फॉन्ड ऑफ का, तो हम इज़ारएम की जगह वॉज वर यूज किया जाएगा। इज़ारएम यूज किया जाएगा हमारा प्रेजेंट में और वॉज वर यूज किया जाएगा पास्ट में। तो चलिए अब पास्ट में कुछ नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास्ट के कुछ नेगेटिव सेंटेंस लिखे गए हैं। अब हम देखते हैं कि पास्ट के नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। मैंने दोबारा थोड़ी देर पहले बताया था, जब भी हम नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज और इज़ारएम और वाज वर्ब के बाद यहाँ क्या लग जाएगा, नॉट। इज़ारएम और वाज वर्ब के बाद नॉट, और फॉन्ट से पहले हमारा नॉट यूज होगा नेगेटिव सेंटेंस में। तो चलिए अब एग्जांपल बनाते हैं। जैसे मुझे झूठ बोलने का शौक नहीं था, तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनेगा, पास्ट में है तो हम इज़ारएम की जगह वाज वर्ब लिखेंगे। मुझे को क्या बोलेंगे, आई के साथ क्या आएगा, पास्ट में वाज, आई वॉज। नेगेटिव है तो वाज के बाद क्या आएगा, नॉट, आई वॉज नॉट। अब शौक है के लिए क्या यूज करेंगे, फॉन्ड ऑफ। तो आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ, झूठ बोलने को क्या बोलते हैं, टेलिंग अ लाई। तो मुझे झूठ बोलने का शौक नहीं था, इसको हम बोलेंगे आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ टेलिंग अ लाई। अगला एग्जाम्पल है हमारा, हमें वहां जाने का शौक नहीं था। तो वी
वी के साथ आ गया सब्जेक्ट, अब क्या आएगा वर, वी के साथ क्या आएगा वर, फिर नेगेटिव है तो नॉट, और फिर क्या हो जाएगा फॉन्ड ऑफ, वी वर नॉट फॉन्ड ऑफ, वहां जाने का मतलब गो में जुड़ जाएगा आईएनजी गोइंग, और वहां को क्या बोलते हैं देयर। तो वी वर नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर। आज का आखिरी एग्जांपल देखते हैं, मुझे काम करने का शौक नहीं था। मुझे को क्या बोलते हैं आई अगर सिंगुलर है तो क्या आएगा वॉज, आई के साथ हम वॉज यूज करेंगे, आई वॉज, नेगेटिव है तो क्या यूज होगा नॉट, फिर फॉन्ड ऑफ काम करने का वर्क, फर्स्ट फॉर्म हो जी काम करने की वर्क, और उसमें जुड़ जाएगा ING। तो यहीं पे आज की हमारी वीडियो खत्म होती